एपिसोड 12 की शुरुआत में यूजी सोच रहा था कि वो आखिर ड्रैगन्स ग्रेस को कैसे रोकेगा। और यूजी जब ये सारी चीजें सोच रहा था तभी सारे मॉन्स्टर्स टाउन की तरफ जाने लगते हैं। यूजी अपने स्लाइम से उन्हें मार देता है। यूजी कहता है कि इस बारिश की वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खूंखार हो गए हैं। सेज तभी यूजी को यंग सेज कहता है और बताता है कि उसने पहले एक माइटी ड्रैगन से लड़ाई की थी, लेकिन आखिर में उसका नतीजा क्या निकला। आखिर में सेज तो मारा गया, लेकिन आखिर में वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी सोल दुख से भर गई थी। लेकिन फिर भी जो भी सेज होते हैं वो सभी हमेशा लड़ते ही रहेंगे बचाने के लिए लोगों को। और कभी न कभी एक ऐसा ड्रैगन आएगा या फिर कोई ताकतवर चीज जो कि उन्हें हरा ही देगी और ये पूरी की पूरी दुनिया उस समय तबाह होने लगेगी। इसीलिए उन्हें अभी खुद से ही इस जगह को तबाह कर देना चाहिए और ऐसा करने से इस दुनिया को मुक्ति मिल जाएगी और उस साइकिल से इन्हें छुटकारा मिल जाएगा। और अगर ये चीज़ पूरा करने के लिए सेज को खुद से ही एक ड्रैगन बनना पड़ेगा जो कि सभी को ख़त्म करना चाहता है, तो भी वो बनने के लिए तैयार है। फिर सेज यूजी के ऊपर हेलफायर ऑफ डेसिमेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन यूजी एक शील्ड बना करके उससे बच जाता है। लेकिन माना के कम होने की वजह से वो ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स की एक बहुत ही बड़ी तादाद जा रही थी टाउन की तरफ। सेज कहता है यूजी से कि तुम अपनी लिमिटेड पावर से कभी भी पूरी दुनिया को नहीं बचा सकते। यूजी लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करता है उन सभी मॉन्स्टर्स को हराने की और साथ ही में सेज से लड़ने की, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी माना नहीं था। ड्रैड तभी थोड़ी खुश लग रही थी और वो कहती है कि सारे के सारे विलेज के लोग मिलकर के लड़ाई करना शुरू कर चुके हैं। अलग अलग जगह से यूजी के स्लाइम्स उसे बताते हैं कि जो भी इंसान जिस भी तरीके से मदद कर पा रहा है वो सभी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लड़ने की। यूजी को ये बात काफ़ी कमाल की लगती है क्योंकि वो हमेशा ही अकेले काम किया है और किसी से भी मदद नहीं मांग पाया। लेकिन इतने सारे लोगों को अपने साथ देख करके यूजी को काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसे टीम वर्क भी थोड़ा अच्छा लगने लगा है। यूजी फिर अटैक, डिफेंस और एंटी मैजिक बूस्ट का इस्तेमाल कर देता है सभी लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी ताकत काफ़ी बढ़ जाती है और वो आसानी से मॉन्स्टर्स को मार पा रहे थे। और अब जब सारे के सारे विलेजर्स आपस में ही मिल करके मॉन्स्टर्स को संभाल सकते थे, तो फिर यूजी अब सेज के साथ लड़ने के लिए ध्यान दे सकता था। फादर स्टील तभी यूजी से कहते हैं कि शायद डिवाइन गुस्सा हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें एक रिविलेशन आई थी जिसमें कहा गया था कि जब सन के सामने मून आएगा आसमान में तब डिवाइन जजमेंट का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब यूजी देखता है तो आसमान में सन भी नहीं था और मून भी नहीं था, सिर्फ बादल थे। ऐसा करने के लिए यूजी को बादलों को हटाना पड़ेगा और उसके पास काफ़ी सारा एमपी भी है क्योंकि उसके पास ड्रैड का दिया हुआ माना रिस्टोरेटिव पोशन है। यूजी ने पहले इसके बारे में बात नहीं किया क्योंकि इसका सही समय यही है। पोशन का इस्तेमाल करते ही यूजी के स्टैट्स कम से कम माइनस से सही हो जाते हैं। यूजी फिर ड्रैड से कहता है कि तुम्हारा ये पोशन तो काफ़ी कमाल का है। ड्रैड भी थोड़ा खुश होकर के कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। यूजी फिर आसमान में चला जाता है सेज से आमने सामने की बात करने के लिए। सेज उससे पूछता है कि आखिर तुम इस दुनिया को क्यों बचा रहे हो। यूजी कहता है कि मैंने ये काम करने के लिए खुद से आकर के नहीं कहा था किसी से। सेज कहता है कि हाँ मैं समझ गया, हमारे जैसे जिंदा सेजों को कभी भी ज़रूरत नहीं होती कोई रीज़न की ताकि हम दुनिया को बचाएं। मैं भी पहले तुम्हारे जैसे ही महसूस करता था। यूजी कहता है कि तुम जो कह रहे हो बिल्कुल वैसी ही चीज़ें नहीं हैं। फिर वो याद करने लगता है अपने सारे के सारे आज तक के दोस्तों को और उन सभी लोगों को भी जिनसे यूजी मिला था, और इसीलिए यूजी को लगता है कि दुनिया जैसी है उसे वैसा ही छोड़ देना चाहिए। सेज तभी यूजी के ऊपर हेलफायर ऑफ डिमाइस का 3 टाइम्स इस्तेमाल करता है। यूजी उसके हमले को काउंटर करने के लिए हेलफायर ऑफ डेसिमेशन का इस्तेमाल करता है और उनके हमले आपस में लड़ करके खत्म हो जाते हैं। यूजी का ध्यान जाता है डिवाइन स्ट्राइक के ऊपर, जिसे इस्तेमाल करने का ऑप्शन आ रहा था और इसी की मदद से यूजी ने ब्लू ड्रैगन को हराया था। यूजी सोचने लगता है कि फादर को जो अभी रिविलेशन मिली थी क्या उसमें जजमेंट का मतलब डिवाइन स्ट्राइक था। फिर यूजी डिवाइन स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है ये पता करने के लिए और फिर आसमान से एक बहुत ही तेज बीम आती है और सेज को लग जाती है। सेज उसकी वजह से आसमान से जमीन पे गिर जाता है। यूजी देखता है कि वो डिवाइन स्ट्राइक को 30 सेकंड के बाद फिर से इस्तेमाल कर सकता है, मतलब वो बार बार कर सकता है। फिर उसके बाद यूजी डिवाइन स्ट्राइक का इस्तेमाल करने लगता है
और सेज की हालत खराब होती रहती है। यूजी ने कम से कम 10 से ज्यादा बार डिवाइन स्ट्राइक का इस्तेमाल किया था। फादर को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि यूजी बार बार डिवाइन जजमेंट को नीचे बुला रहा था। लेकिन सारी की सारी डिवाइन जजमेंट से भी सेज बस थोड़े समय के लिए पैरालाइज हुआ था। यूजी सोचता है कि एक सीधे हमले से उसे कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर वो इस्तेमाल करता है ड्रैगर ऑफ केथिस का। सेज भी कहता है कि मेरे गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहो। यूजी भी तैयार हो जाता है ड्रैगर ऑफ केथिस के साथ मिलकर के डिवाइन स्ट्राइक को इस्तेमाल करने के लिए, और वहाँ आसमान भी साफ हो जाता है और सूरज को चांद ढक रहा था। फादर कहते हैं कि रिविलेशन सच हो रही है और चांद सूरज के सामने आ गया है। उसी समय यूजी भी आसमान में कूदता है और डिवाइन स्ट्राइक का इस्तेमाल करने वाला था। सेज कहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ ये हमला करने वाला हूँ, और पूरी की पूरी जमीन टूटने लगती है। यूजी सेज के हमले को रोकने के लिए टोटल आइसोलेशन एरे का इस्तेमाल करता है। तो फिर सेज यूजी से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक बैरियर में बंद करने की। यूजी कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं तुम्हारे मैजिक को भी इसी में बंद कर दिया है। फिर यूजी ड्रैगर ऑफ केथिस का इस्तेमाल करके सेज के ऊपर हमला करता है और उस ड्रैगर को उसके पेट में घुसा देता है। उस हमले की वजह से सेज की पूरी बॉडी टूटने लगती है और फिर वहाँ पे धमाका होता है और आइसोलेशन एरे खत्म हो जाता है। यूजी बच गया था क्योंकि उसने सही समय पे बैरियर को एक्टिवेट कर लिया था खुद को बचाने के लिए। ड्रैगन्स ग्रेस की बारिश बंद हो जाती है, तो फिर मॉन्स्टर्स हमला करना बंद कर देते हैं और सभी लोग बच जाते हैं। यूजी भी काफी थक गया था और वो कहता है वो काफी मुश्किल से बच पाया और थोड़ा आराम करना चाहता है। फिर हमें फादर को दिखाया जाता है जो कि ग्रेट डिवाइन को बता रहे थे कि दुनिया बच चुकी है और वो साथ ही में यूजी से फिर से मिलना चाहते हैं। कभी न कभी किसी न किसी दिन यूजी भी और डारियन टाउन को छोड़ करके जा रहा था। ड्राइड भी यूजी के आसपास थी और सभी जगह पे देख रही थी कि आखिर सभी कैसे एक साथ मिलकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी मॉन्स्टर्स के खिलाफ हुई जीत को लेकर के। और यूजी भी ये सारी चीजें अपने स्लाइम की मदद से देख रहा था और कहता है कि आज का दिन काफी अच्छा है ना। फिर हमें ब्लू मून के कुछ फॉलोअर्स को दिखाया जाता है और वो कहते हैं आपस में कि शायद वॉल्टर मारा गया है, लेकिन उन लोगों का प्यूरीफायर कंप्लीट हो गया है और वो उनका दूसरा प्लान था, और जैसे ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर ये कॉन्टिनेंट जल्दी ही खत्म हो जाएगा और कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन उन्हें याद होना चाहिए कि वो लोग ये क्यों कर रहे हैं। वो लोग ब्लैक ड्रैगन ऑफ रूइन को हराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यूजी का एक स्लाइम वहाँ पे था और वो बातें सुन लेता है। फिर यूजी सोचता है कि आखिर ये प्यूरीफायर और ब्लैक ड्रैगन ऑफ रूइन आखिर है क्या। साथ ही में ये ब्लू मून के लोग कभी भी परेशानियां खड़ा करना बंद नहीं करते। उसी समय यूजी के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि टाइगर की तरह था और उसके साथ काफी सारे और मॉन्स्टर भी थे। यूजी फिर दूसरे शहर के एक गिल्ड पे जाता है और कहता है एक रिक्वेस्ट को दिखा करके कि मैं ये रिक्वेस्ट लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे रास्ते में ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स मिले थे तो मैंने इन्हें पहले ही हरा दिया है। वो लड़की काफ़ी हैरान थी क्योंकि ये कैनिबल टाइगर है। लेकिन वहाँ थोड़े ही समय बाद गिल्ड चीफ आ जाती हैं और कहती हैं कि इस लड़के ने अकेले ही इस ताकतवर मॉन्स्टर को हराया। उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी ब्लेड का निशान नहीं था। तो फिर चीफ पूछती हैं यूजी से क्या तुम्हें मैजिक करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। यूजी कहता है नहीं, मैं तो बस एक टेमर हूँ। तो फिर चीफ कहती हैं कि मैंने एक मैजिक इस्तेमाल करने वाले टेमर के बारे में इधर बीच काफ़ी चीज़ सुनी है। वो लड़की ये बात सुन करके काफ़ी चौंक जाती है कि क्या यूजी वही टेमर है जिसने कि ना जाने कितनी सारी विलेजेस को मॉन्स्टर अटैक से बचाया था और साथ ही में एक लेजेंडरी ड्रैगन से लड़ाई भी की थी और उसे हराया था। एक टेमर जिसका नाम यूजी है। यूजी को सभी लोग देख रहे थे और यूजी का मोटिव खत्म हो गया था क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा कम रखना था। लेकिन यूजी ने जितने लोगों से अपनी आइडेंटिटी को छुपाया उससे ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चल गया। इसीलिए अब यूजी को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन ये उतना बुरा भी नहीं है। तो इसी के साथ माई इसेकाई लाइफ सीरीज़ का एपिसोड 1 ख़त्म होता है यहीं पे। इसका सेकंड सीज़न अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में।